أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم પનાહ માંગુ છું અલ્લાહ પાસે શૈતાન મરૂદથી. શરૂ કરું છું અલ્લાહના નામથી જે રહમાન અને રહીમ છે. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. હે રસૂલ, જે હુક્મ તમારા પરવરદિગારે તમારી તરફ નાઝિલ કર્યો છે તે પહોંચાડી દો. અગર તમોએ આમ ન કર્યું તો તમોએ રિસાલતનું કોઈ કામ જ નથી અંજામ આપ્યું. અલ્લાહ તમને લોકોના હુક્મથી મહેફૂઝ રાખશે. બેશક અલ્લાહ કાફિર કોમની હિદાયત નથી કરતો. સૂરે માઇદા 5 આયત નંબર 66. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. અને તમારી કોમમાંથી તે લોકોની હાલત તો તમે ખૂબ જ સારી રીતે જાણો છો, જેઓ શનિવારના દિવસે પોતાની હદને ઓળંગી ગયા તો અમો તેઓને કહ્યું, તમે અડધૂત થયેલા વાંદરા બની જાઓ. સૂરે બકરા 2 આયત નંબર 65. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. આજે મેં તમારા માટે તમારો દીન પરિપૂર્ણ કરી દીધો છે અને મારી નહેમત તમારા ઉપર સંપૂર્ણ કરી દીધી છે અને દીને ઇસ્લામ તમારા માટે પસંદ કરી લીધો છે. સૂરે માઇદા 5 આયત નંબર 3. صدق الله العلي العظيم. સર્વોપરી અલ્લાહે સાચું જ કહ્યું છે, જે બુઝુર્ગ મર્તબાવાળો છે. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. मुल्तजी हूँ आप से मैं या अली शेरे खुदा, दूर कर दो सबकी मुश्किल ऐ मेरे मुश्किल कुशा, दूर कर दो सबकी मुश्किल ऐ मेरे मुश्किल कुशा. मुद्दतों से गम ही गम है जिंदगी की राह में, है फकत काटे ही काटे हर खुशी की राह में. गम से घबराते हैं मौला, वक्त है इमदाद का, दूर कर दो सबकी मुश्किल.
मुश्किल कुशा दूर कर दो सबकी मुश्किल है मेरे मुश्किल। मेरी आहें मेरे नालों में असर बाकी नहीं, दम उलझता है मेरा ये बेकली जाती नहीं। आपकी नजरे इनायत चाहिए मुश्किल कुशा दूर कर दो सबकी मुश्किल ऐ मेरे मुश्किल कुशा दूर कर दो सबकी मुश्किल है मेरे मुश्किल कुशा। वास्ते में सैयदा के भीख दे दो या अली, ये दुआ है अब खिला दो दिल की पस मुर्दा कली। दामने उम्मीद भर दो ऐ मेरे हाजत रवा दूर कर दो सबकी मुश्किल है मेरे मुश्किल कुशा दूर कर दो सबकी मुश्किल है मेरे मुश्किल कुशा। उन कटे शानों का सदका हजरते अब्बास का, ज़ैनबे मुज़्तर का सदका और सकीना का शहाद। हल करो मुश्किल मेरी मुश्किल कुशा दूर कर दो सबकी मुश्किल मेरे मुश्किल कुशा। दूर कर दो सबकी मुश्किल है मेरे मुश्किल कुशा। हुर्रे जाबाज़े दिलावर की विला का वास्ता, जान सारा ने शहीदे करबला का वास्ता। मेरी किस्मत को भी चमका दीजिए शाहे खुदा दूर कर दो सबकी मुश्किल ऐ मेरे मुश्किल कुशा दूर कर दो सबकी मुश्किल है मेरे मुश्किल कुशा। बहर शाहे करबला मुझको सहारा दीजिए, छिन गया है जो सुकून मुझको दोबारा दीजिए। बेसहारों को सहारा दीजिए बहरे खुदा दूर कर दो सबकी मुश्किल ऐ मेरे मुश्किल कुशा दूर कर दो सबकी मुश्किल है मेरे मुश्किल कुशा।
वास्ता ज़ैनुल अबा का और बाकिर का शहा, इल्तिजा मैं आपसे करता हुए बहरे रज़ा, मुश्किलें आसा करो मेरी शहे खैबर कुशा, दूर कर दो सबकी मुश्किल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा, दूर कर दो सबकी मुश्किल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा। वास्ता सलमानो कंबर का शहे आली मकाम, आपको सब्रो तहम्मुल और शुजात की कसम, कासाए साहिल को भर दो आप हैं बहरे सखा, दूर कर दो सबकी मुश्किल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा, दूर कर दो सबकी मुश्किल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा। मेहदिए दी का तसद्दो आइए इमदाद को, कब से चिल्लाते हैं मौला पहुँचिए फरियाद को, हल अता का वास्ता देता हूँ शाहे लाफता, दूर कर दो सबकी मुश्किल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा, दूर कर दो सबकी मुश्किल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा। वक्त नाज़ाया अली मुश्किल कुशाई कीजिए, और फिशारे कब्र से मौला रिहाई दीजिए, आप हैं हाजत रवा मुश्किल कुशा और रहनुमा, दूर कर दो सबकी मुश्किल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा, दूर कर दो सबकी मुश्किल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा। हो दुआ हम सब की मकबूले इलाही या अली, दूर हो हसनैन के सदके में सबकी बेकली, लौट कर जाए न खाली आपके दर से गदा, दूर कर दो सबकी मुश्किल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा, दूर कर दो सबकी मुश्किल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा। अज़मत मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर बावाज़े बुलंद सलावत। हाजिर कर रहा हूँ 4 मिनट से।
सारे आलम में मोहम्मद सा कोई बंदा नहीं। सारे आलम में मोहम्मद सा कोई बंदा नहीं। इस्म में नुक्ता नहीं और जिस्म में साया नहीं। इस्म में नुक्ता नहीं और जिस्म में साया नहीं। और ये दो मिसरे शहजादी अकोनेंट के हवाले से। मर्ज़िए माबूद के मालिक अली तो है मगर मर्ज़िए माबूद के मालिक अली तो है मगर राज़िया तेरे अलावा मर्ज़िया कोई नहीं। राज़िया तेरे अलावा मर्ज़िया कोई नहीं। मदह सरकार दो आलम में भला क्या लिखे। मदह सरकार दो आलम में भला क्या लिखे। गुना कुरान मुदस्सिर लिखे था लिखे। बोला कुरान मुदस्सिर लिखे था लिखे। जब कभी सरवर आलम का कसीदा लिखे। जब कभी सरवर आलम का कसीदा लिखे। आप कागज पे फकत फातिमा ज़हरा लिखे। आप कागज पे फकत फातिमा ज़हरा लिखे। मादर हसनैन पर आवाज़ बुलंद सलवात। रोज़ा हुसैन है, 4 मिसरे उनके ही। पहले ये संजोग में सिबते नबी क्या चीज़ है। फिर समझना सर है क्या और बंदगी क्या चीज़ है। पहले संजोग में सिबते नबी क्या चीज़ है। और ये 2 मिसरे। हुर के लश्कर को दिया पानी समंदर थे हुसैन। हुर के लश्कर को दिया पानी समंदर थे हुसैन। एक समंदर के लिए दरिया दिली क्या चीज़ है। एक समंदर के लिए दरिया दिली क्या चीज़ है। एक नारे सदा
जब सितमज़ादों ने फितरत का गला घोंट दिया, जब सितमज़ादों ने फितरत का गला घोंट दिया, प्यासे होठों ने ज़रूरत का गला घोंट दिया। और ये शेर समाप्त फरमा ले कि हाथ वालों को ये हैरत है कि आखिर कैसे, हाथ वालों को ये हैरत है कि आखिर कैसे, दो कटे हाथों ने बैत का गला घोंट दिया, दो कटे हाथों ने बैत का गला घोंट दी। एक नारे से बात करो। आ गया जो जश्ने गदीर में मुस्तफ़ा का हो गया, आ गया जो जश्ने गदीर में मुस्तफ़ा का हो गया, कुल्ले ईमान की कसम ईमान पूरा हो गया, आ गया जो जश्ने गदीर में मुस्तफ़ा का हो गया, जिसने ना मानी मोहम्मद की हलाकत में गया, जिसने ना मानी मोहम्मद की हलाकत में गया, जिसने मानी मुस्तफ़ा की मुर्तज़ा का हो गया, जिसने मानी मुस्तफ़ा की मुर्तज़ा का हो। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूब मुबारक हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गदीर खुम के मैदान में नबी अकरम के ऊपर ये वही नाजिल हुई कि मेरे रसूल उस खबर को पहुंचा दो जो तुम्हारे ऊपर नाजिल की गई और फ़र्ज़ की गई है। अगर तुमने ये खबर नहीं पहुंचाई तो गोया तुमने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आपके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना है, बस 3 या 4 मिनट है कि इस आयत के बाद गदीर में अमल क्या हुआ। जब ये आयत नाजिल हुई तो इस आयत के बाद गदीर में अमल क्या हुआ कि 1.25 लाख को बिठाया, कजावों को उतरवाया, मिंबर को बनवाया, अली को उठाया, ऐलान विलायत सुनाया, अल्लाह मौलाया व अना मौलाकुम फमन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। गदीर की महफिल में बैठे हुए याद रहे, हाजी साहब ने अज़मत बता दी कि कितनी बड़ी खुशियों वाली ईद है। फमन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला,
बस रसूल ने कहा कि अल्लाह हमारा मौला, मैं तुम्हारा मौला, बस मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला, बस अली उसका मौला। अब किसी के जहन में शक व शुबा नहीं होना चाहिए, जिसका रसूल मौला है उसका अली मौला है। और माशाअल्लाह मजमा भी इस वबा के दरमियान भी जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा कसीर तादाद में आया हुआ है। और मेरी ये फ़िक्र भी है कि यहाँ पर फरिश्तों की आमद भी यकीनन आई हुई होगी, क्योंकि चश्मे तसव्वुरात में देखा जो सूए अर्श, चश्मे तसव्वुरात में देखा जो सूए अर्श, कोई नज़र न आया कबीरो सगीर में, कोई नज़र न आया कबीरो सगीर में। मैंने किया सवाल फरिश्ते कहाँ गए, मैंने किया सवाल फरिश्ते कहाँ गए, रब ने कहा कि भेजे गए हैं गदीर में, रब ने कहा कि भेजे गए हैं गदीर में। और 4 मिसरे, चूँकि दरबार इमाम हुसैन में यह गदीर की महफिल हो रही है, तो खाके शिफा से आती है खुशबू गदीर की, खाके शिफा से आती है खुशबू गदीर की। मिंबर सजा हुआ है जनाबे अमीर का, अरे अश्कों की कायनात तबस्सुम में गर्क है, अली असगर की हंसी, अश्कों की कायनात तबस्सुम में गर्क है। करबो बला में जश्न है ईदे गदीर का, करबो बला में जश्न है ईदे गदीर का। और गदीर की महफिल हो और दिफाए विलायत शहजादी कौनैन को हम कैसे भूल सकते हैं, जो पहली शहीदा है विलायत के सिलसिले की, पहली शहीदा मादर हसनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा है, कि जिन्होंने मदीने की गलियों में जाकर लोगों को बताया कि विलायत अली क्या है, विलायत अमीर क्या है। अगर तुमने उसको झुटला दिया तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये मिसरे शहजादी के हवाले से ही मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मिस्र का बहुत बड़ा राइटर, बस 2 ही मिनट है मेरे पास, मिस्र का बहुत बड़ा राइटर जब उसने इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ा तो एक नतीजे पर पहुंचा और वो 2 जुमला लिखता है, एक मौला अली के हवाले से और एक शहजादी कौनैन के हवाले से। मिस्र का राइटर लिखता है कि सिर्फ अली के पास की तलवार नहीं है, बहुत तवज्जो से मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए 2 मिनट। मिस्र का राइटर लिखता है कि सिर्फ अली के पास ही तलवार नहीं है बल्कि ज़हरा के पास भी तलवार है। अली की तलवार का नाम है जुल्फ़िकार और ज़हरा की तलवार का नाम है फिदक। फिदक के हवाले से बात होनी चाहिए। अली की तलवार का नाम है जुल्फ़िकार और ज़हरा की तलवार का नाम है फिदक। बस दोनों में फ़र्क इतना है, अली की तलवार में कांटा है, ज़हरा की तलवार में छांटा है। अली की तलवार ने काटा है, ज़हरा की तलवार ने छांटा है। आज लोग ये कह देते हैं कि ज़हरा फिदक के लिए क्यों गई दरबार में। ये बात याद रखना मेरे अजीज़ों, फिदक बहुत बड़ी जागीर का नाम है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी जागीर है। अरे जिसके कदमों में जन्नत हो, जो जन्नत की मलिका हो, उसके लिए ये फिदक कोई मायने नहीं रखता। शहजादी गई थी तो दुश्मनों के चेहरे से नकाब हटाने के लिए। बस मिस्र आपके हवाले कर रहा हूँ, ज़हमत तमाम है। हसन की सुलह का गर वाक़या तुमने पढ़ा होता, किताबे जिंदगी पर करबला का हाशिया होता। जरा सोचो वो जो तावीज़ बाजू पर बंधा था कासिम के, जरा सोचो वो जो तावीज़ बाजू पर बंधा था कासिम के, अगर गाजी के बाजू पर बंधा होता। मैंने पहले ही कहा, जरा सोचो वो जो तावीज़ बाजू पर बंधा था कासिम के, अगर गाजी के बाजू पर बंधा होता तो क्या होता। और मदीने में अगर अब्बास की तलवार चल जाती, मदीने में अगर अब्बास की तलवार चल जाती, जनाजे पर हसन के करबला का फैसला होता, जनाजे पर हसन के करबला का फैसला होता। और ज़मीन पर एक भी भिखारी नहीं मिलता कयामत तक। शायर ने बहुत बड़ी बात कह दी, ज़मीन पर एक भी भिखारी
नहीं मिलता कयामत तक। अगर बागे फिदक तुमने जहरा को दे दिया होता, अगर बागे फिदक जहरा को तुमने दे दिया होता और मिंबर पर बैठ कर नसीहत बयान कर, मिंबर पर बैठ कर नसीहत बयान कर, दम है तो फातिमा की शहादत बयान कर, दम है तो फातिमा की शहादत बयान कर। और शामिल थे जितने लोग भी जहरा के कत्ल में, उन सब का नाम लेके रिवायत बयान कर, उन सब का नाम लेके रिवायत बयान कर। और चलो आज फिर किस्से गदीर सुनाया जाए, बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए, बिना माचिस के बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए। फिर से मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप तमाम ही हजरात की खिदमत में दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ। और तमाम ही हजरात से गुजारिश है कि ऐसी बुलंदतरीन नारा सलवात पढ़े जो नजफ की दहलीज पर ऐसा लगे कि ऐन गदीर पाए जनाब अमीर पर हम बैत कर रहे हो। अब कैसी सलवात पढ़ने है ये आपको खुद अंदाजा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम। आप सबको ईद अकबर, ईद गदीर मुबारक हो। टाइम बिल्कुल नहीं है, 4, 5, 6 शेर जल्दी जल्दी सुना देता हूँ आपको कि भाई आज कोई खामोश मत रहिएगा। कौन पढ़ रहा है ये मत देखिएगा, किसका पढ़ रहा है वो देखिएगा। कलमा पढ़ा जिन्होंने खिलाफत के शौक़ में, कलमा पढ़ा जिन्होंने खिलाफत के शौक़ में, उन सब की बेबसी का जनाजा गदीर है, उन सब की बेबसी का जनाजा गदीर है। और ख्याल सबका सजा था गदीर में, ख्याल सबका सजा था गदीर में, मौला मेरा इमाम बना था गदीर में, मौला मेरा इमाम बना था गदीर में। और जश्न विलायत में कुछ लोग ऐसे खामोश थे, जश्न विलायत में कुछ लोग ऐसे खामोश थे जैसे कि उनका बाप मरा था गदीर में। और मनकुन तो जब नबी ने सुनाया गदीर में, मनकुन तो जब नबी ने सुनाया गदीर में, अरे निखरा खुदा के दीन का चेहरा गदीर में, निखरा खुदा के दीन का चेहरा गदीर में। और किसको सबका मौला बनाते रसूल हक, और सबको और किसको सबका मौला बनाते रसूल हक। अरे था कौन दूसरा ऐसा अली जैसा गदीर में, और था कौन दूसरा अली जैसा गदीर में। और अभी जो बकरी ईद जो गुजरी है उसके हवाले से एक शेर शौकत रज़ा शौकत ने फरमाया है कि ये नुस्खा याद रखो दिल की दुनिया को बसाने का, ये नुस्खा याद रखो दिल की दुनिया को बसाने का। और अली से प्यार हो जाए तो वीरानी नहीं होती, अली से प्यार हो जाए तो वीरानी नहीं होती। और नबी की आल को बागे फिदक वापस करो वरना, नबी की आल को बागे फिदक वापस करो वरना। अरे गसब का माल घर में हो तो कुर्बानी नहीं होती, गसब का माल हो घर में तो कुर्बानी नहीं होती। और सब लोग बोल रहे हैं मुहर्रम होगा, मुहर्रम होगा, नहीं होगा। एक शायर ने बताया है कि ये किसने कहा तुमसे मुहर्रम नहीं होगा, ये किसने कहा तुमसे मुहर्रम नहीं होगा। अरे बढ़ता ही रहेगा ये सदा कम नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा ये सदा कम नहीं होगा। अरे हैरान हमें देख के हो जाएंगे वो लोग, हैरान हमें देख के हो जाएंगे वो लोग। अरे जो लोग समझते थे कि मातम नहीं होगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। और जनाब अली असगर के हवाले से एक शेर के सामने बेज़बान के आ न सके, करबला के मैदान में सामने बेज़बान के आ न सके। अरे एक तबस्सुम की ताब ला न सके, एक तबस्सुम की ताब ला न सके। अरे जिसको मारा असगर की हंसी ने, जिसको मारा
असगर की हसीने, अरे वो जिंदगी भर मुस्कुरा न सके। और खैबर की दास्तान सुनाकर रबाब ने, जनाबी अली असगर की मादर गिरामी, क्या खैबर की दास्तान सुनाकर रबाब ने अरे असगर को 6 महीने में हैदर बना दिया। और मेरे घर अली की विलादत न होती, मेरे घर अली की विलादत न होती, अरे कबूल हरगिज किसी की इबादत न होती, कबूल हरगिज किसी की इबादत न होती। और अलीउन वलीउल्लाह जो हर कोई पढ़ता, अलीउन वलीउल्लाह जो हर कोई पढ़ता, अरे मुझे दोज़ख बनाने की जरूरत न होती। और 2 ऐसे शेर हैं जो तीसरी शाबान चली गई उसमें नहीं हो पाया था, तो उसके हवाले से शायर ने बहुत बड़ी बात की है। अगर समझ गए आप तो ये 2 शेर ऐसे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और अच्छे अच्छे शायरों ने बोला है कि इसका कोई जवाब है ही नहीं। सुनिएगा, शायर बोल रहा है कि बया करे जो ज़माने को बज़्म सब्र हुसैन, बया करे जो ज़माने को बज़्म सब्र हुसैन, हमारी फ़िक्र वो मीज़ान ही बना न सकी, हमारी फ़िक्र वो मीज़ान ही बना न सकी। और कोई उठाएगा क्या क्या सर हुसैन के आगे, और कोई उठाएगा क्या सर हुसैन के आगे। अरे नबी की ज़ात जो सजदे से सर उठा न सकी, नबी की ज़ात जो सजदे से सर उठा न सकी। और जिसकी सूरत हो मिस्ल आयत वो शाह मशरकैन क्या होगा, जिसकी सूरत हो मिस्ल आयत वो शाह मशरकैन क्या होगा। और जिसका अकबर रसूल जैसा हो, और जिसका अकबर रसूल जैसा हो, क्या खबर वो हुसैन क्या होगा। नारा हैदरी। और बड़े ही अदब व एहतराम से मौलाना अमीर हसन साहब को दावत दे रहे कि वो आए और महफिल का आगाज़ करें। नारे हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा क़ौलुहुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला अलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। साहिबान इल्म व ज़ौक़ का मजमा है। सबसे पहले मैं तमाम मोमिन वल मोमिनात को इस मुसर्रत गदीर के खुशी की मुबारकबादी पेश करता हूँ, बिलखुसूस अपने मराजे किराम की खिदमत में और अपने वक्त के इमाम हज़रत वली असर की खिदमत में तबरीक पेश करता हूँ और मौला से गुजारिश है कि मौला इस तबरीक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहर बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने पेश करनी है। बहरहाल एक शोरा के ज़रिए एक बेहतरीन कलाम आप तमाम हज़रातों ने समाअत फरमाया गदीर के हवाले से। यकीनन गदीर आगाज़ मुहर्रम है। आज हम पता लग जाएगा कि आने वाला जो हमारा मुहर्रम है, इसी तादाद में अगर मोमिनीन जमा हुए
तो हम समझ गए कि गदीर के साथ साथ मुहर्रम भी कबूल हो जाएगा। बहरहाल इसी जोश व खरोश के साथ इंसान जिस तरीके से खुशी में शामिल हुआ, क्योंकि हदीस है कि हमारी खुशी में खुशी मनाओ और हमारे गम में गम मनाओ। बहरहाल आज कोई भी गम का तज़किरा मुझे नहीं करना है, क्योंकि हर मोमिन आज हंसता ही रहे। आज अगर ना हंसा तो फिर कब हंसेगा। आज तो कुफ्र को मायूसी हुई, आज तो शैतान को रोना पड़ा। बहरहाल बहुत सी गुफ्तगू थी, वक्त बहरहाल बहुत सी गुफ्तगू है। ये पैगाम इलाही है। देखिए, जिस रसूल को परवरदिगार आलम ने ताहा और यासीन कह के पुकारा, मुज़म्मिल कह के पुकारा, मुदस्सिर कह के पुकारा, काली कमली वाला कह के पुकारा, कभी कुरान की आयतों ने बढ़कर आवाज़ दी, मेरे हबीब ज़रा रात को इबादत कम किया करो, पैर सूज जाते हैं यार, कब इबादत करो। उस मौके पर तमाम चीज़ों को आप उठा कर देखिए। ये कैसा ऐसा पैगाम है कि परवरदिगार आलम डायरेक्ट हुक्म दे रहा है, ना ताहा कह के पुकारा, ना यासीन कह के। कहीं नरमियत का कोई लहजा यहाँ नहीं नज़र आया, बल्कि तारीख गवाह है कि डायरेक्ट हुक्म दिया जा रहा है, ए रसूल ऐलान कर दो जो तुमको बताया जा चुका। अगर तुम इस चीज़ का ऐलान नहीं किया तो गोया तुमने कोई काम अंजाम नहीं दिया। यानी रसूल ने जो अपनी ज़िंदगी में पत्थर खाए, कांटों पे चले, कभी मजनून कहा गया माज़अल्लाह, कभी शायर कहा गया, इतनी मेहनत व मशक्क़त किया पैगम्बर इस्लाम ने, सब बेकार हो जाएगा रसूलुल्लाह। ये ऐलान आपको करना है। मगर अजीज़ों, जब पैगम्बर इस्लाम ने गदीर खुम के मैदान में काफ़िले को रोका, देखिए बहुत मुख्तसर आज गुफ्तगू आपके सामने पेश करनी है और जामे देखिए बहुत सी चीज़ें अगर आप देखिए, पैगम्बर इस्लाम बग़ैर वही के कोई कलाम नहीं करता है। सूरे नज्म की अगर आप आयतों का मुताला करके देखें, जिसमें साफ ऐलान हो रहा, खुदा कसम खा रहा है ना, कसम है टूटते हुए सितारे की। और उसके बाद पैगम्बर इस्लाम ने तमाम 10 चीज़ों को आप सूरे मुताला करके देखें तो आपको एक नतीजा मिलेगा। तो अज़ीज़ों, हमें गौर व फ़िक्र करना है कि जो रसूल बग़ैर वही के कलाम नहीं कर रहा, मगर जब शब मेराज रसूल अकरम को परवरदिगार आलम ने बुलाया आसमान पर और काबा कौसैन और अदना की मंजिल तक जब पैगम्बर इस्लाम पहुंच गए तो कुरान ने भी कहा कि 2 कमान के बराबर का फासला था। और ना जाने अल्लाह और रसूल के दरमियान कौन सी राज की बात हुई कि वो राज की बात आश्कार नहीं हुई। जब रसूल आए तो कुछ लोगों ने पूछा होगा ज़रूर, या रसूल अल्लाह बातें हो रही, आप कहाँ गए थे, क्या बातें हुई? तो रसूल ने कहा जब वक्त आएगा तो बताएंगे, अभी वक्त नहीं बताने का, अभी हम आपसे कुछ नहीं। जब वक्त आया तो रसूल ने 18 सन 10 हिजरी को अपना आखिरी हज करके मक्का की सरजमीन से जैसे ही निकले हैं और गदीर खुम के मैदान पर जब पहुँचे हैं तो जिब्रील फिर नाजिल हुए, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिर रब्बिक, तेवर बदले हुए परवरदिगार आलम का, ए रसूल ऐलान कर दीजिए जो आपके अल्लाह ने आपको पहले बता चुका है, राज है, यानी तबलीग का ऐलान कर दीजिए। अब क्या ऐलान है? अब रसूल ने कहा कि अब मिंबर बनाया जाए। मगर अजीज़ों, बस इसी पर गुफ्तगू को समेट लूँगा और वक्त बहुत कम है। आज यही समझिए कि शायरों ने भरपूर आपको अपना कलाम सुनाया, क्योंकि आज गदीर का दिन था, इसलिए आपकी मुस्कुराहट भी परवरदिगार को पसंद है। मगर अली के अगर फ़ज़ाइल देखे जाए ना हदीस के मुताबिक, तो अगर ज़मीन और आसमान को एक तराजू पर रख दिया जाए और अली के फ़ज़ाइल को एक तराजू पर रख दिया जाए तो अली के फ़ज़ाइल ज़्यादा भारी हो। तो अली के फ़ज़ाइल को कोई बयान नहीं करता। अब रसूल ने ऐलान तो किया, रसूलुल्लाह के हुक्म है, मगर अजीज़ों, जब रसूल ने इतना बड़ा जो काफ़िला ले जाते हैं, उनसे पूछिए ज़रा, 50 आदमी का काफ़िला आप लेके जाते हैं, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, कभी किसी का इंतज़ार किया जाता है, कभी कोई। मगर अजीज़ों, 1.25 लाख, सब सुनते ना, 1.25 लाख का मजमा था। इतने बड़े मजमे को रोकना, रसूल अकरम को इतने बड़े मजमे को रोकना और एक जगह ला के ठहरा देना,
हम हैरान है कि रसूल ने कौन सा ऐसा काम अंजाम दिया। तो तारीख ने बढ़ के कहा कि रसूल ने अपने असहाबों से कहा कि देखो अब ये कह के ऐलान करो, यानी गदीर खुम में रोकने का जो ब्रेक रसूल खुदा ने लगवाया, कौन से ऐलान का? अली की खिलाफत का ऐलान, अली की विलायत के ऐलान के लिए जो ब्रेक लगाया वो लगाया हैया अला खैरिल अमल का। सब तुम यही कहो हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल। कोई खैर है जिसका ऐलान किया जाएगा, तमाम मोमिनीन जमा हो रहे हैं। अजीज़ों, आज यही तो वजह है कि आप अल्लाहु अकबर कहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए, अलीउल्लाह कहिए या ना कहिए, मगर अजीज जब आप हैया अला खैरिल अमल पर आएंगे तो यकीनन गदीर आ जाएगा यार। इसीलिए तो दुश्मनाने अली ने हैया अला खैरिल अमल को निकाल कर ऐलान किया। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अजीज़ों, हमें गौर फिक्र, बहरहाल मिंबर सजाया गया। बस रसूल अकरम ने जो खुतबा दिया, 3 घंटे का खुतबा था, यहाँ तो अभी दो घंटे ही होने वाले हैं, 1.5 घंटे हुए। 3 घंटे का खुतबा, और 3 घंटे के खुतबे में इतनी सख्त धूप थी कि लोग जो रेदा ऐसे ओढ़े हुए थे वो पैर में और आधे सर पर, सर ढाके तो पैर खुल जा रहा है, पैर ढाके तो सर। ऐसे में 3 घंटा रसूल ने खुतबा दिया, मगर सलाम हो रसूल पर भी। हमदे परवरदिगार को बयान किया। हमदे परवरदिगार के बाद रसूल ने अपनी तारीफ़ करवाई, और अपनी तारीफ़ के बाद आप जिन लोगों को भी गदीर का खुतबा पढ़ ले, फ़ज़ाइल अली जो पैगम्बर इस्लाम ने बताया पढ़ा, जो गदीर में 3 घंटे के खुतबे में जो अली के जो फ़ज़ाइल बयान किए वो 110 फ़ज़ाइल बयान किए। 110 फ़ज़ाइल गदीर में मौलाए कायनात के सिलसिले में रसूल अकरम ने बयान किया। तो अजीज़ों, हमें सोचना चाहिए, मगर 110 फ़ज़ाइल में आप ज़रा गौर करके देख लीजिए, गदीर का खुतबा उठा कर देखिए, कहीं भी अगर और मगर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह के रसूल ने। अली ये मिसाल दे के बात कर दूँ, अगर ये मेरे भाई हो, ये हैं, अगर ये होते तो मेरे भाई होते, ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए। ये हमारे ये देह दोस्त हैं, हमारे बड़े करीबी हो, अगर नहीं कहा। पूरे खुतबे में अगर और मगर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। आप यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि जिसके बयान में, किसी के फ़ज़ाइल में अगर मगर हो तो वो मासूम नहीं हो सकता, वो गैर मासूम होता है। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहरहाल एक तवील खुतबा दिया और आखिर में ऐलान किया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ वो उसके अली मौला है। और उसके बाद सब से कहा कि आकर अली के हाथों पर बैअत करे। आज हर आमाल के बाद हर मोमिन बंदा हाथों को पकड़ कर उस दुआ को पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें भी यही कहा गया है कि अगर अल्लाह की तारीफ़ करने के बाद, हमदे परवरदिगार बयान करने के बाद, कि अगर तुम भी जन्नत में जाओगे तो हमें साथ लेके जाना। तो अजीज़ों, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। सोचें, अली के बग़ैर कहीं ठिकाना नहीं। अगर अली का साथ छोड़ दिया तो कहीं ठिकाना नहीं मिलने वाला। शायर ने भी क्या हुआ, मस्जिद भी है अली हैं, मिंबर पर भी अली, मस्जिद में भी अली हैं, मिंबर पर भी अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पर भी अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पर भी अली। हर हिजरत के शब रसूल के बिस्तर पर भी अली, हिजरत के शब रसूल के बिस्तर पर भी अली। हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बहरहाल चंद सवालात आपके सामने किए जाएंगे। जी कैमरा बंद कर दो ज़रा।